हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू इम्पोर्टेंट फ्रेजेस सीरीज। जब किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब नहीं होता है या कोई वास्ता नहीं होता है, तब अक्सर हम हिंदी में इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं, जैसे आपको लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, उसे पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, इसका इस घटना से मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। इस तरह के वाक्यों को तो आप हिंदी में आसानी से बोल लेते हो, पर अंग्रेजी में इसे कैसे कहें, इसके लिए रूल को समझना जरूरी है। चलिए इसके एडवांस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज और हैव एज पर टेंसेस, फिर नथिंग टू डू विद, फिर अदर वर्ड आएगा। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नथिंग टू डू विद प्लस अदर वर्ड। बिना एग्जाम्पल्स के देखे इस एडवांस स्ट्रक्चर का यूज आप नहीं समझ पाओगे। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आपको लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, यू हैव नथिंग टू डू विद टारगेट। उसे पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, ही हैज़ नथिंग टू डू विद स्टडी। इसका इस घटना से मतलब नहीं है, ही हैज़ नथिंग टू डू विद दिस इंसिडेंट। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। हमें पैसों से लेना देना नहीं था, वी हैड नथिंग टू डू विद मनी। इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस को बड़े आसानी से बना सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ है। सो गाइज लेट मी चेक योर नॉलेज। क्या आप दिए गए वाक्यों को अंग्रेजी में बना सकते हैं? तुम्हें उसके काम से मतलब नहीं होगा, हमें परायों से कोई लेना देना नहीं है। सो गाइज लीव योर कमेंट्स and for more such videos do like and subscribe to my channel.